जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शहजाद पूनावाला एंड अनुराग भदौरिया एंड AIMIM, ऑल थ्री। शहजाद जी, देखिए आज ऑल द थ्री पॉलिटिशियंस। आज तो पहले तो ऐश्वर्या जी आपको साधुवाद और धन्यवाद कि इस टेबल पर आपने ग्लास बोतल नहीं रखे, वरना तो जनाब पता नहीं कहाँ से चल नहीं, जाते। कुछ और नहीं होगा साहब। अनुराग जी को वर्चुअली रखा है, वरना वो भी पता नहीं ग्लास बोतल से तो इनका ज़्यादा ही रिश्ता है। एनीवे, मैं कह रहा हूँ कि ये संविधानिक अपराध है, ये संविधानिक मर्डर किया है। कल्याण बनर्जी ने इससे पहले उपराष्ट्रपति जो जाट समाज से आते हैं, जो कि देश के किसान पुत्र है, उनकी कैसी मिमिक्री की थी आपको याद होगा। पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्होंने अपशब्द भी बोले, तभी भी इंडिया अलायंस ने कुछ नहीं बोला उनके ऊपर। तीसरा स्ट्राइक तब था जब उन्होंने राम और सीता जी के बारे में क्या क्या अपशब्द बोले थे। अभी जो आरजीकर मेडिकल केस हुआ उसके भी डॉक्टर्स के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की थी। तो बार बार ये संविधानिक अपराध और मर्डर करते हैं, और अब भी उन्होंने जो किया उनको एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पर मेरा सवाल ये है कि इनको ऊपर टीएमसी और इंडिया अलायंस क्या कार्रवाई करेगी, सवाल नंबर 1। इन्होंने निर्मला सीतारमण जी को पता है काली नागिन इस प्रकार से कहा था। इस तरह के ये गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं। एनीवे, छोड़ देते हैं, ये उनकी संस्कृति दिखाता है। अब दूसरी बात ये है कि देखिए, वक्फ के नाम पर भड़काऊ भाईजान कमेटी बीबीसी काम पर, ये अब इन्होंने क्या बोला, नियत खराब है। ये जो मेरे साथ आते थे 2 साल पहले, हाँ रिजवी जी 2 साल पहले मेरे पास डिबेट में आते थे, हम लोग साथ में डिबेट में आते थे, तो सीए पे डिबेट थी। तब ये बोलते थे ऐश्वर्या जी सरकार की नियत खराब है, सीए आएगा नागरिकता छिन जाएगी। एक को नागरिकता नहीं छीनी, सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, एक को नागरिकता नहीं छीनी। आज यही रिजवी जी, और मैं रिजवी जी का आज पर्दाफाश करूंगा। रिजवी जी इससे रिजवी जी ऑन है ना, रिजवी जी को दिखाइए बड़ा बड़ा करके एकदम आ गया ना बड़ा बड़ा। रिजवी जी इससे पहले इनको गूगल कीजिए, इनकलाब के वन ऑफ द बिगेस्ट सहाफी जर्नलिस्ट, मोस्ट टॉलेस्ट मुस्लिम जर्नलिस्ट मैं कहूंगा दिल्ली में। इनके 500 आर्टिकल है कि वक्फ में सुधार होना चाहिए। इन्हीं के सुझाव पे जेपीसी में सुधार किया जा रहा है। इन्हीं के सजेशन को वहां पे साक्षर कमेटी रिपोर्ट हो, 9 जेपीसी रिपोर्ट हो, उसको लागू किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि ये रिफॉर्म होने से बेवाओं को, यतीमों को, गरीबों को और सारे जो मुसलमान कौम को उसका फायदा होगा। 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी, 200 करोड़ इनकम, इनके आंकड़े। सुनिए मेरी बात, बीच में टोके, एक मिनट, अब मेरी बात हो जाने दीजिए। उसके बाद 9 टाइम मुंबई का साइज है, इतनी जमीन है वक्फ की, इनकम 200 करोड़। ये मांगते थे कि इसमें रिफॉर्म हो। आज जब रिफॉर्म हो रहा है तो जाकिर नायक, असदुद्दीन ओवैसी, कल्याण बनर्जी और रिजवी एक साइड पर खड़े हैं, और वो बेवाएं, हमारी अनाथ बच्चे, यतीम एक साइड पर खड़े हैं। इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूं कि क्या मुसलमानों ने इसका सजेशन दिया था, नहीं दिया था? क्या आपने आर्टिकल लिखे थे, नहीं लिखे थे इसके सुधार के लिए? आज जब हो रहा है, और आखिरी पॉइंट, वक्फ की एक लास्ट को, वक्फ सबकी जमीन हड़पता है उसने। जैसे कि अभी पार्लियामेंट पे इन्होंने बोला पार्लियामेंट हमारी जमीन है, 1500 साल पुराना गांव हमारा है, छत्तीसगढ़ का तहसील हमारा है, सूरत का हाईकोर्ट। वक्फ से चोरी करने वाला कौन? खड़गे जी। खड़गे जी का मणिपड़ी रिपोर्ट में नाम आया है। इनको पता है कर्नाटका में 57,000 एकड़ में से 27,000 एकड़ चोरी हो गई, 2 लाख करोड़ का स्कैम है। मणिपड़ी रिपोर्ट, ये मुस्लिम है मणिपड़ी, अनवर मणिपड़ी पूरा नाम, वरना बोलेंगे मणिपड़ी कोई वो होगा पीडीएस से नहीं होगा। अनवर मणिपड़ी ने ये रिपोर्ट लिखी और बोला है कि खड़गे जी और बाकी लोगों ने अतिक्रमण किया है। क्या वो जमीन नहीं मिलनी चाहिए गरीब? ऐसा है। अनुराग जी आ रहा हूं, 30 सेकंड। पूनावाला साहब, आप जो जिस दौर का जिक्र कर रहे हैं उस दौर में आप बीजेपी में नहीं थे। हाँ। और आप भी लिखते थे, तो लेकिन आज नहीं लिख सकते। नहीं, आज भी लिखिए ना कि जहां बीजेपी गलत कर रही, क्या क्या फायदे बीजेपी देने जा रही बताइए। मैं बता रहा हूं। नहीं, ये लेकर के और हला करके और अडानी को देने को आप कह रहे हो कि गरीबों को देने जा रहे हैं। आप आगा खानी के खिलाफ हो? नहीं, आप बोरा के खिलाफ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरगाह के खिलाफ हो? हम किसी के खिलाफ नहीं। पसमानदा के खिलाफ हो? ये देखिए, आप लड़वाइए। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि बांटोगे तो कटोगे, शिया को अधिकार न मिले मुसलमानों को। ये देखिए शिया समाज, देखे हमारा शिया समाज, शहजाद साहब, शिया समाज देखे हमारा। एक तरफ क्या नहीं चलेगा? अरे आराम से बात कीजिए, आराम से। क्या नहीं चलेगा जी बताइए, क्या नहीं चलेगा? टोन तो सुनिए, क्या टोन? एक तरफ ये कह रहे हैं, वहां महाराष्ट्र में पोस्टर योगी जी के लग गए को रखिए, इंक्लूडिंग में, कटोगे तो बटोगे, तो इसलिए साथ आ जाओ। और दूसरा ये जो है यहाँ शिया सुन्नी आगा दरगाही खानकाही ये लेकर के बैठ गए। ये क्या, ये बांटना? दरअसल बीजेपी अनुराग जी को मिलाई, आ रहा हूं। कि हमारा जो वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, तो ये मानते हैं वो तो एक हो जाए, बाकी जो है सब बढ़ जाए, ये चलेगा नहीं। ये आपकी साजिश है। रिजवी साहब, आपने बोला, मुझ पे आरोप लगा कि मैं बांट रहा हूं। मुझे एक बात 10 सेकंड सुन लीजिए। इससे मोदी जी के मच बिफोर आने से पहले लखनऊ में शिया सुन्नी के दंगे हुए नहीं हुए? हुए नहीं हुए?
अरे भाई, अरे किसकी बात कर, भाई, सुनिए पूरी सुनिए, ऐसा पूरा है। सुनिए, पूरा सुनिए, हाँ। पूरा सुनिए। मैं आपको एक सेकंड, मैं आर्टिकल लेकर आया हूं, मैं रिपब्लिक देखे, ये हलालखोर समाज को मस्जिद में घुसने नहीं दिया अपर कास्ट मुस्लिम ने, ठीक है, ये दलित हलालखोर को घुसने नहीं दिया। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हलालखोर समाज इसका लड़ाई लड़ता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मेन रोड को सैयद समाज ने कब्जा कर लिया तो बाकी पसमानदा को चढ़ने नहीं दिया। ये सारी रिपोर्ट्स है। मैं आपसे आज से इतना पूछना चाहता हूँ, क्या शिया को अधिकार मिला वक्फ बोर्ड में, क्या ये गलत है? आप रिजवी, आप शिया है, आप बोलिए शिया समाज को मिलना गलत है क्या? शहजाद साहब देखिए, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। नहीं, शिया समाज को मिला इससे पहले? नहीं। इससे पहले शिया समाज को मिला? को भी रखिए उसमें। शिया समाज को मिला था इससे पहले? शहजाद वर्सेस 3 टू मेरा क्यों नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए अनुराग जी आ रहा, आप अपना हक मांगिए, कोई अपना हक सरवर साहब को मिलाइए। मुझे उससे इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ ये है कि जिस तरह से औकाफ को हथियाने की बात है, आप सरकार क्या कह रही है, सुनिए, समझ गया सरकार क्या कह रही है, सुनिए तो, इनकी प्रॉब्लम, अरे सुनिए तो, सरकार क्या कह रही है कि जैसे ही ये एक्ट लागू हो जाएगा, जहां जहां औकाफ ने दावा किया है कि साहब ये हमारी जमीन है या मुकदमा, वो औकाफ नहीं रहेगी। आप बताइए कि कितनी जमीनें ऐसी, 60% जमीनों पे कब्जा है आज। अच्छा। सर डीडीए का दिल्ली में कब्जा है, इसके अलावा कई इमारतें जो है और ये रिटर्न मुकदमा चल रहा है। मैं कह रहा हूं, आपकी क्या प्रॉब्लम? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए ताकि वीडियो का रीच सबसे ज़्यादा लोगों के साथ जा सके। शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से। कमेंट करिए अपना विचार, आप क्या सोचते हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि हमारा जो व्यूअर बेस है और दोस्तों को और जो हमारे विचार से प्रभावित लोग हैं उनको देखने में और भी अच्छा लगे। तो फिर नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें और अपना विचार व्यक्त कर सकें। तो फिर इस वीडियो में हमारे जो शहजाद पूनावाला है, अनुराग भदौरिया हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान तबके से हैं, वो इस वीडियो में बात कर रहे थे वक्फ बोर्ड के ऊपर। और आपको पता है वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ बोर्ड इज़ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो इंडियन पार्लियामेंट ने, खासकर कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने इंडियन लोगों के ऊपर थोपा हुआ एक लॉ है जो एक कम्युनिटी को राइट देता है कि वो किसी भी लैंड को अपना लैंड बोल दे और कोई प्रूफ नहीं दे और दूसरा बंदा उस पर ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकता है। ऑब्जेक्ट करना भी है तो फिर उनको उनका एक कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ेगा जहाँ खुद उनके कम्युनिटी के लोग बैठे हैं और वो डिसाइड करेंगे कि जो एक नॉन मुस्लिम है उसका जो लैंड इन लोगों ने हड़प लिया है वो उसका है या नहीं है। इतना इनजस्ट लॉ है ये कि इससे आप लोगों को पता चलता होगा कि केरला में एक गांव है जहाँ 600 क्रिश्चियंस रहते हैं। उस गांव का पूरा लैंड को इन लोगों ने बोल दिया कि इट्स वक्फ बोर्ड का लैंड है और इधर से चले जाओ आप लोग। कोर्ट में जाके स्टे लेना पड़ा उन लोगों को। बिहार में भी 95% एक गांव हिंदू है, उस गांव में 95% लोग हिंदू हैं, तब भी इन लोगों को इतनी हिम्मत होती है कि ये उधर जाके बोल देते हैं ये लैंड भी हमारा लैंड है, आप इधर से छोड़ के चले जाइए। हमारा एक 250 साल पुराना शिव जी का टेम्पल है, उस टेम्पल को भी बोल देते हैं कि ये भी हमारा लैंड है। 1500 साल पुराना जो रिलीजन फाउंड नहीं हुआ था उस टाइम का टेम्पल, उस टेम्पल का लैंड को भी ये लोग बोल देते हैं कि ये हमारा लैंड है और उसके एडजॉइनिंग गांव का पूरा लैंड भी अपना लैंड बता देते हैं और कुछ इनके अगेंस्ट होता नहीं है। और ये ऐसे इम्प्यूनिटी से ये सब कर क्यों पाते हैं, क्योंकि ये एक लॉ ब्रिटिशर्स ने पहले लेके आए थे पर वो इतना पावरफुल नहीं था। पर आप लोगों को तो पता ही है हमारे चाचा नेहरू और उनकी जो फैमिली है वो इतने ज़्यादा घोर और
कट्टर मुसलमान सपोर्टर हैं कि उन्होंने एक ऐसा लॉ लेके आ गए जो उनको जो भी करना है करने के लिए इजाज़त दे देती है और इतना ज़्यादा पावर दे देती है, अनफेटर्ड पावर। और अनफेटर्ड पावर जिस लोगों के पास भी होता है तो फिर वो लोग यूज़ करते हैं, और इस लॉ में भी यही हुआ है। बहुत सारा जो हिंदू लैंड है उसको इन लोगों ने हड़प लिया है और बोल दिया है कि हमारा लैंड है। इसके कारण ही जिस बॉडी का लैंड पहले बस 1 लाख या 2 लाख एकर्स हुआ करता था, अचानक से जब ये लॉज आने लगे उसके बाद से वो लैंड होल्डिंग हो गया 8 लाख एकर्स अचानक से। और इन लोगों को पता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तब भी इन लोगों को कोई भी वो नहीं है, शर्म नहीं है। क्योंकि अभी आप लोगों को दिखाई दिया होगा बीजेपी एक लॉ लेके आई है पार्लियामेंट में, अमेंडमेंट बिल लेके आई है। 24 में ही इलेक्शन से पहले ही बोल देता बीजेपी कि हम ये एक लॉ है इसको पूरी तरह कचरे के बस्ते में डाल के फेंक देंगे। दूसरा लॉ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी फेंक देंगे। और जो भी एंटी हिंदू लॉज हैं उन सबको फेंक देंगे। हम पावर में आएंगे तो आप हमें बहुमत देंगे तो। और ये जो एक अजीबोगरीब तुष्टीकरण जो बीजेपी भी कर रहा था मुसलमानों का, उसको भी स्टॉप कर देता तो फिर अभी बीजेपी बैठा होता अपना पूर्ण बहुमत से और इस लॉ को पूरी तरह जड़ से उखाड़ के फेंक देता। ऐसा लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होना ही नहीं चाहिए था। और इस लॉ को तो रीअपील करना पड़ता। पर अभी क्योंकि बीजेपी इज़ नॉट अलोन, अकेले वो मेजॉरिटी में नहीं है, इसलिए उनको अमेंडमेंट लेके आना पड़ रहा है। क्योंकि उनके जो 2 डिफरेंट पार्टीज़ हैं एनडीए के पार्टनर्स, जिनके सहारे ये गवर्नमेंट बनाए बैठे हुए हैं, मिस्टर नायडू और नीतीश कुमार, वो है समवॉट सेक्युलर। पर उन लोगों को भी पता चल रहा है कि उनका वोट बैंक मुसलमान उनको कभी वोट नहीं करने वाले। थोड़ा बहुत चंद्रबाबू नायडू को करते होंगे, पर उनको भी पता है कि ये जो इलेक्शन है इधर बहुत परसेंटेज वोट ये रेड्डी को भी गया है, जगनमोहन रेड्डी को। और उसमें से बहुत सारे जो वोटर्स हैं वो मुसलमान हैं, उसको वोट करने वाले हैं। और वो वोटर्स जब तक नायडू जी बीजेपी के साथ हैं तब तक वो कभी बीजेपी को वोट नहीं देने वाले। और नीतीश कुमार को भी पता चल गया होगा कि वो कभी वोट नहीं देने वाले। मैं अपना जो कास्ट है उससे वोट मांग सकता हूँ और थोड़ा थोड़ा हो सकता है 1-2 सीट में हमको दे दें मुसलमान, पर अदरवाइज़ नहीं देंगे। और वही हुआ है बिहार में भी। उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह मुसलमानों ने वोट दिया उनको। और उसके कारण ही ये जो जेपीसी में डाल दिया था, इससे पहले जो पार्लियामेंट सेशन हुआ था समर वाला मॉनसून पार्लियामेंट सेशन, उसमें पास करने की कोशिश किया था, पर उधर मेजॉरिटी नहीं थी और जो राज्यसभा में, तो फिर जेपीसी में भेज दिया। और अभी सब लोगों को लेके आ रहे हैं, अलग अलग विभाग के लोगों को, जो पसमानदा मुसलमान हैं उन लोगों को लेके आए, सूफी मुसलमान, शिया मुसलमान और दूसरे भी जो मुसलमान लीडर्स हैं उन सबको लेके आए बीजेपी के लोग। उसके बाद जो लॉयर्स हैं जैसे विष्णु शंकर जैन, उनको भी सजेशंस देने के लिए लेके आए और बहुत सारे लोगों को लेके आए। और उधर जब भी ऐसे लोग आते हैं तब जो अपोजिशन से जो लीडर उस जेपीसी उस कमेटी में बैठे हुए हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, तो गाली देने लगे उन लोगों को से बहुत बदतमीज़ी की। और अभी तो हद पार कर दी कि जो जगदम्बिका पाल हैं एमपी, जो हेड हैं उस जेपीसी का, उनके ऊपर ही इन्होंने एक ग्लास का जो बॉटल है वो फेंका। और कल्याण बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, उनके हाथ में इंजरी हो गया और उनको सस्पेंड भी कर दिया है अभी, क्योंकि ये अनर्गल हरकतें ये कर रहे हैं। और आप लोगों को तो पता ही है वेस्ट बंगाल में जो सीट्स आए हैं ममता बनर्जी को, किस वोट के कारण आए? मुसलमान वोट के कारण। मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया उन लोगों को। हिंदुओं ने कंसोलिडेट किया है बीजेपी के साथ
और ये जो कंसोलिडेशन है वो और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी जो योगी आदित्यनाथ ने बोला था बटोगे तो कटोगे, वो उधर के शुभेंदु अधिकारी भी बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे। तो फिर यही होगा, आप एक साथ रहिए और इस लॉ को पास करिए, पूरा देश साथ में है बीजेपी के इस लॉ को पास करने में। अगली बार अगर बहुमत आता है तो फिर इसको फूकाड़ के फेंक देना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद।